आप जानना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं जो हमारा जॉब सिस्टम है और एक बिजनेस सिस्टम है ना, तो दोनों में क्या अंतर होता है। जिन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो जॉब का होता है और जिन लोगों का माइंडसेट बिजनेस का होता है उनमें क्या डिफरेंस आता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जैसे कि अगर टिपिकली बात करें तो कोई भी बच्चा होता है तो वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जॉब करेगा, ये बिजनेस करेगा, कोई बोलता है ये डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनेगा, है ना। तो ये जितने भी जो लोग होते हैं, ये जो बोलते हैं ना, इनका एक माइंडसेट का एक फॉर्मेट होता है जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ESBI मॉडल में बताया है ना। जिसमें ई से होता है एम्प्लॉय और एस से होता है एस से यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट, और बी से होता है बिजनेस माइंडसेट, और आई से होता है इन्वेस्टर माइंडसेट, है ना। तो अगर हम समझे तो ये मतलब कि हमारी एक माइंडसेट होता है कि हम किन लोगों की तरह बनना चाहते हैं, तो ये भी एक माइंडसेट होता है। और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। कोई अगर बोलता है कि मेरे कि डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो उसका माइंडसेट अलग है ना। कोई बोलता है कि तुझे पुलिस में जाना है, तुझे कलेक्टर बनना है, तुझे टीचर बनना है, ये जितने भी प्रोफेशन है ना, ये सारे आते हैं एम्प्लॉय में, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड में वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है ना, खुद की कोचिंग क्लासेस शुरू करना, खुद का मुझे कुछ ना कुछ व्यापार शुरू करना, खुद का छोटा सा बिजनेस, छोटा सा ऑनलाइन कोर्स आप सेल कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयड में, है ना। ये जो कैटेगरी होती है ये एम्प्लॉय कैटेगरी से बेहतर क्वालिटी कैटेगरी होती है। और अगर हम बात करें तो बिजनेस और इन्वेस्टर, ये जो कैटेगरी होती है इनका माइंडसेट अलग होता है। ये लोग बोलते हैं कि हम खुद का एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को जॉब देना चाहेंगे और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे और हम एक अच्छा बिजनेस करेंगे, एक अच्छा साम्राज्य हम खड़ा करेंगे। तो इनकी जो सोच होती है ना, ये बड़ी होती है ना। और इन्वेस्टर जो होता है वो सोचता है कि जो मैंने पैसा कमाया उसको मैं इस ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हो, जहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिले। तो ये जो रिटर्न होता है, ये जो सोच होती है इन्वेस्टर की होती है कि भैया मुझे कुछ करना नहीं पड़े लेकिन मुझे पैसा बनता रहे मेरा, है ना, पैसा मेरा मल्टीप्लाई होता रहे। तो ये जो सोच होती है इन्वेस्टर की होती है। और बिजनेस और इन्वेस्टर ये दोनों पैसा कमाते हैं, जितना सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय कभी अपनी लाइफ में नहीं कमा पाता, है ना। जितना ये 1% कमाते उतना ये 99% पैसा कमाता है। अब बात करें कि ये जो अंतर होता है ये होता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, है ना। वहाँ से ही डिफरेंस होता है कि हम एम्प्लॉय बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे। आज के अगर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कभी भी ये सिखाया नहीं गया है कि आपको बिजनेसमैन बनना है या आपको इन्वेस्टर बनना है। वहाँ पे कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि हाउ टू बिकम अ मिलीनियर, हाउ टू बिकम अ बिलीनियर, है ना। कि हाउ टू बिकम अ मतलब कि वहाँ पर ये सिखाया गया कि भाई एक अच्छा इंटरव्यू कैसे दे, एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाए, है ना। एक अच्छे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उसके क्वेश्चंस सिखाए जाते हैं एक अच्छी तरीके से अगर देखा जाए तो, है ना। तो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से एक अच्छा एम्प्लॉय तैयार किया जाता है स्कूल कॉलेजों में। और अगर बात करें तो हमने सोचा था कि जो MBA कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो MBA कॉलेज में हो सकता है वहाँ पे बिजनेस सिखाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी व्यक्ति को एज अ एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बने उसी के लिए तैयार किया जाता है। और वहाँ पे जो व्यक्ति सिखा रहा है कि एक अच्छा बिजनेस कैसे बनाए या एक अच्छा मतलब कि अपना खुद का कैसे मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करे, तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वो लोग भी बिजनेस करते हैं, वो लोग भी इतने इस्टेब्लिश नहीं है, बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनको इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है या खुद का उन्होंने कोई सा खुद का स्टार्टअप नहीं किया जिससे उनको पास में इतनी एक अनुभव हो कि वो मतलब कि सिखा पाए MBA को स्टूडेंट को कि वो मतलब कि एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिजनेस स्कूल भी बहुत कम, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया में तो बिजनेस स्कूल का नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने, है ना। जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस को कैसे सीखे, है ना। तो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का जो तरीका है उसको सिखाने वाला कोई नहीं है। और जो मतलब एम्प्लॉय कैसे बने, उसमें लाखों वैकेंसियाँ आ रही है ना, तो उसको सिखाने वाले हज़ार लोग आपको, लाखों लोग मिल जाएंगे। लेकिन एक बिजनेस कैसे करें क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो सिखाने वाले लोग कहीं हमारे को मिलते नहीं है ना। और इन्वेस्टमेंट कर कैसे करें जहाँ से हमारे को पैसे से पैसा आए, यानी कि जो चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, रेंटल इनकम कैसे कमाए, है ना, कि अपना कुछ ऐसा बिल्ड करें, एसेट्स बनाए कि हमारे को वहाँ से लोग किराया
लोग रहना स्टार्ट करें, वहाँ से हमारे को किराया है ना। और हम कुछ ऐसे एसेट्स कैसे बिल्ड करें जहाँ से लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें और वहाँ से हमारे को मुनाफा होने लग जाए और बहुत अच्छी तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो करे। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो कोई सिखाता ही नहीं है। और सिखाते हमारे को यही है कि भैया इंटरव्यू कैसे दे, एक ये वाली वैकेंसी आ रही, इसमें फॉर्म भर दो, इसमें तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ये तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये बहुत छोटा माइंडसेट है ना। इसमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपको कैसे बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको कैसे आप अच्छे 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 लोगों को आप हायर कर सकते हैं, उनका घर आप चला सकते हैं ना। आप एक अच्छा एम्पायर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे खड़ा कर सकते हैं ना। एक अच्छा सा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो और वहाँ से आपको बेनिफिट मिले, है ना। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो कोई सिखाता नहीं है। लेकिन अगर बात करें है ना, तो आज से बिजनेस स्कूल के बारे में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, है ना। और एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं हम, है ना। और कैसे हम अपना बिजनेस खुद का खड़ा करें, है ना। तो उसके बारे में हम डीपली नॉलेज सीखेंगे और प्रैक्टिकली तरीके से हम उस चीज़ को करेंगे, है ना। और वहाँ से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, है ना, तो वो मैं आपके सामने बताऊंगा, है ना। और अगर देखा जाए तो जो क्वालिटी, अगर हम उस जो भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो भी क्वालिटी होती है, अगर उस क्वालिटी को अगर हम हमारे अंदर खुद के अंदर अगर इन्हेंस करें और खुद के अंदर अगर हम वो क्वालिटी को डालेंगे, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि हम भी मतलब कि उनकी तरीके से हम सोचना स्टार्ट कर दें और उनकी तरीके से हमारा भी एक अच्छा एम्पायर खड़ा हो जाए, है ना। देखो, आइडिया तो बहुत लोगों को आते हैं कि ये कर लूँ, वो कर लूँ। जो आपको पता होगा कि फेसबुक जब स्टार्ट हुई थी, है ना, तो मार्क जुकरबर्ग ने 3 दोस्तों को और इनवाइट किया था, है ना। तो 5 दोस्तों को उन्होंने इनवाइट किया था, तो उनमें से 3 लोग आ गए थे, तो वो देखा जाए तो वो भी आज बिलियनियर है ना। लेकिन जो लोग नहीं आए थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो उसी तरीके से बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपका कितने आइडिया हैं, क्योंकि आइडिया तो रोज़ किसी न किसी को कोई ना कोई आ ही जाता है ना। लेकिन उस आइडिया को आप कितना बड़ा बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, है ना। और वो उस आइडिया में ताकत नहीं होती है। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हमारे पास में आइडिया होना चाहिए, बहुत अच्छा हमारे पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। भैया, ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास में कितना अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास में ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना अच्छा आपके पास में बिजनेस आइडिया है ना। मैटर ये करता है कि आप उस आइडिया को कितनी अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को आप समझा पाते हो, और वो आपका कस्टमर आपसे जो भी आप उसको देना चाहते हो सर्विसेज या प्रोडक्ट, वो उसको ले ले और आप उतनी अच्छी तरीके से उसको डिलीवरी कर पा रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल हो, उनको एक अच्छी सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं, तो वहाँ से आपका बिजनेस बनना शुरू होता है ना। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को बिजनेसमैन बनाती है और एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट देती है। तो आज हम उसी के बारे में स्टार्टिंग करेंगे और हमारे पॉडकास्ट हम स्टार्ट करेंगे, है ना। और मैं आपको वीडियो सेशन में बताऊंगा कि एक एक वो सारी क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर में होती है, एक बिजनेसमैन में होती है, और आप भी उस क्वालिटी को, उस माइंडसेट को आप एडॉप्ट कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो फिर हम इतना इंतज़ार क्यों करें, है ना। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करो, और जो भी आने वाले वीडियो सीरीज़ है ना, तो उनको भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और वो बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को अगर हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर सीख जाएंगे, फिर हम उस चीज़ को करेंगे तो हमारे को ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो चीज़, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और है ना। और हम बातें करेंगे जितने भी एंटरप्रेन्योर है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी हम समरी को उठाएंगे, उनकी हम जितने भी उनका डेली रूटीन है, जो उनका बिजनेसेस को हम समझेंगे, उनके जो काम करने का तरीका है ना। हर एक बिजनेसमैन जो बिलीनियर है उसको हम तोकेंगे, और उसकी लाइफ स्टाइल, उसके काम करने का तरीका, उसका माइंडसेट, उसकी सोच, उसके विचार, उसके बारे में हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया इसकी सोच क्या है और ये क्यों आज इस लेवल पर है, और उसकी क्या आदतें हैं, कब सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का उसके पूरे जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में हम बात करेंगे एक ही वीडियो में, है ना। हर दिन एक नए नए बिलीनियर के बारे में बात करेंगे, और उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, सारी चीज़ों को हम एक वीडियो फॉर्म में आपको देना चाहेंगे। तो बिल्कुल आप बने रहो हमारे साथ में और वीडियो को पूरा वॉच करना, और एक के बाद में एक मैं डालता जाऊंगा वीडियो, तो उसको पूरा अच्छी तरीके से देखना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, है ना, दबाकर, है ना, ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँ, है ना, और अपनी लाइफ में अचीव कर पाएँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और जितने भी लोग हैं जो
कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं, चैनल की लिंक दे सकते हैं ताकि वो भी कुछ सीख पाए, है ना। तो आप जिनको भी अपना मानते हैं तो उनको आप लिंक ज़रूर दोगे, है ना। और देखा जाए तो हम सभी अगर हम ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, तभी हम अपने देश को, हमारी कंट्री को आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।